सभी को ट्रिक सेंटर की ओर से गुड मॉर्निंग। आज का क्वेश्चन कोड TRN 90 कोड है। सवाल नंबर 1 सही है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार को 38% मत मिले। सवाल नंबर 1, एक उम्मीदवार को 38% मत मिले और वह 7200 मतों का नुकसान हुआ। तो 7200 मतों का एक आदमी को 38% मत मिले तो दूसरा को कितना होगा? तो 100 में से 38 घटाना पड़ेगा। तो 100 में से 38 आप घटा लीजिए, दूसरा उम्मीदवार को उतना ही मत मिलेगा। तो यहाँ पर 100 में से 38 घटाएंगे तो आपका 62 आ जाएगा। यानी कि दूसरा को 62%, एगो को इतना तो दूसरा को इतना। तो यहाँ पर 7200 मतों से नुकसान हो गया। नुकसान मतलब क्या? कम आया। तो ये 38 लाया, ये 62 लाया, तो कितना यहाँ कम लाया? कम और ज़्यादा के लिए 38 घटाना पड़ेगा। 12 में से 8 गया 4, यहाँ बच गया 5, 5 में से 3 गया 2, यानी 24% कम नंबर लाया, तब तो नुकसान हो गया। तो 24 का वैल्यू है और टोटल 100 पर होता है, 100 पर डिवाइड लीजिए। 24 या 72, 300 आ गया, यानी 30,000 आपका आंसर हो जाएगा। कुल मतों की संख्या 30,000 आंसर होगा। अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। सवाल नंबर 2 पर आइए, 2 को समझते, 2 पर आते हैं। 2 नंबर सवाल कहता है दो प्रत्याशी के बीच चुनाव हुआ। एक को 75% मत मिला, जिनमें से 2% मत अवैध घोषित हो गया। तो सवाल यहाँ पर बोला 2 नंबर की एक को 75% मत मिला तो दूसरा को यहाँ पर 25 होगा। एक को 75% और उसमें से अपने मतों 75% मतदाताओं ने अपने मत डाले और जिनमें से 75% मतदाता ने मत डाला। ये सवाल का था। सवाल थोड़ा सा ये चेंज हो गया। सवाल यहाँ पर कहा था एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, जिसमें से 75% मतदाताओं ने मत डाला और 2% अवैध घोषित कर दिया गया। एक प्रत्याशी ने 9261 मत लाए और वैध मतों का 75% है। ध्यान दिए, टोटल मत मान लीजिए कि X पड़ा। X आदमी लिस्ट में था, 75% वोटर आया, 75% वोटिंग देने के लिए आया और 2% अवैध हो गया तो 98%। ये सही होगा, ये वैध मत होगा। और इसमें से एक को 75% मत मिला तो एक को 75%, 75/100 कर लीजिए और 9261 मत प्राप्त किए इक्वल टू 9261। बस इसी से हल कर दिए। मतदाता में पंजीकृत मतदाताओं की संख्या आंसर हो जाएगा। बस इसी को हल करना, आपका आंसर हो जाएगा। इसी को हल करके आप आंसर बना सकते हैं, आंसर तैयार हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगले सवाल पर आते हैं। सवाल में 3 पर आइए, 3 को समझ। सवाल में 3 नंबर सवाल कहता है एक चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले। टोटल X था तो 8% नहीं डाला तो 92 मत डाला। उसके बाद इस चुनाव में केवल 2 प्रत्याशी थे। जीतने वाले प्रत्याशी ने 48% और 1100 मतों से जीत गया। तो जीतने वाले 48 लाया, जीतने वाले 48 लाया। टोटल 92 है, ये टोटल 92 है। यहाँ पर 1100 मतों से जीत गया तो 92 टोटल लाया। तो दूसरा कितना लाया होगा? तो 92 घटाओ ये लाया होगा। तो दूसरा के लिए हम कर सकते हैं 92 इसमें माइनस कर लेते हैं, दूसरा अपने आप मिल जाएगा। 12 में से 8 गया 4, अब यहाँ बच गया 8 में से 4 गया 4, यानी दूसरा 44% नंबर लाया होगा। अब उसका 1100 मतों से हार गया तो दोनों का अंतर कितने का है? 4। तो 1100/4 कर लेते हैं। अब उसका आंसर पूछा जा रहा है। तो दूसरे प्रत्याशी हरा दिया तो चुनाव में कुल कितने मत पड़े? कुल कितना मत पड़ेगा? 100 पर निकाल लेते हैं, टोटल मत की संख्या हो जाएगा। इसको हल करते ये 25 बार में कट जाएगा। बस इसको हल करेंगे तो 25 गुना 11 करेंगे तो इतना हो जाएगा 27,500। ये उत्तर हो जाएगा 27,500, ऑप्शन नंबर डी। यह कुल मतों की संख्या आंसर होगी। अगले सवाल की ओर आते हैं। सवाल नंबर 4 पर आइए, 4 को समझते हैं। सवाल नंबर 4 नंबर सवाल का आता है 2 उम्मीदवार के बीच चुनाव हुआ। एक उम्मीदवार को वैध मतों का 55%, एक को 55% लाया। सवाल नंबर 4, एक को 55% मिला तो दूसरा को 45% आप लिख सकते हैं। अब उसके बाद यदि वोटों का कुल संख्या 7500, टोटल 7500 है तो दूसरे उम्मीदवार को कितना मत मिला? और 20% को अवैध घोषित कर दिया गया। 20% अवैध तो सही 80 होगा। सही 80 हो जाएगा। 80 में से एक को 55 तो दूसरा को 45। बस दूसरे उम्मीदवार को इतना ही मत मिलेगा, यही आंसर होगा। इसी को हल करना आंसर, क्योंकि हम छोड़ते जा रहे हैं, आपको आंसर बनाना है। हिंट्स हम दे देते हैं, आपको बनाना है। सवाल नंबर 5 पर आते हैं, 5 को समझ। सवाल नंबर 5, सवाल नंबर 5 यहाँ पर कहता है 2 उम्मीदवार के मध्य होने वाले चुनाव में से पहले उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 80%, पहले उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 80%, तो दूसरा को 20%।
उसके बाद यदि 1,80,000 वोट पड़ा, 1,80,000 पड़ा, 10% मत अवैध, तो सही कितना 90, इसको सटा लेते हैं। तो हमको कहा था दूसरे उम्मीदवार के पक्ष में कितना वैध मत पड़ा, दूसरा को तो 20 मिला, बस इसको सटा लेना, आंसर हो जाएगा। इसी को हल करेंगे 0 0 4 0 4 0 कट गया। अब ये 9 2 18 324, 324 पर 00, यही आंसर हो जाएगा, यही उत्तर हो जाएगा। सवाल में 6 बढ़ाते, 6 को समझ, सवाल में 6 नंबर सवाल कहता है श्री कपूर अपनी आय का 20% मकान के किराए पर और शेष आय का टोटल x मान लेते हैं। 6 नंबर टोटल x रुपया कमाता है, तो 20% मकान पर दे दिया, शेष बचा 80, शेष 80 सट जाएगा, खर्च करता, और शेष का 70% घरेलू पर, 70% घरेलू पर खर्च करता है, तो बचाता कितना 30 है, 30 डाल लिए। यदि उनकी बचत 1800 रुपया है, इक्वल टू 1800 कर लेते, बचत 1800, तो हमको कुल आय बताना है। 2 0 2 0 कट गए। अब इसी को हल करना है, हल कीजिए। हल करने के बाद यहाँ पर 8 से काटना है, तो यहाँ पर टोटल यहाँ पर x बराबर आपका हो जाएगा 10,000 बटा 8। अब ये कट भी जाएगा ना, इसको कटा लीजिए, इसको 6 बार में काट सकते हैं, ये 3 बार में कटेगा और ये 2 बार में कटेगा, ये 50 बार में काट सकते हैं। अब हो जाएगा 5 या 15, 15 पर 3 0, बस ये आंसर 15,000 आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन तो नहीं मिल रहा, उनकी कुल आय क्या है, क्या गुना करने में गलती हुआ है, क्या गुना करने में कहीं गड़बड़ हुआ होगा, नहीं तो टोटल आंसर मिलना था। एक बार फिर से हम कर लेते हैं। 20% अपने मकान के किराए पर खर्च करता है, शेष 80 बचाया, 80 बटा 100 हो गया, और 70% घरेलू पर, 70% घरेलू पर, तो बचा कितना 30, 30 बटा 100, उसके पास 1800 रुपया बचा। कुल आय क्या है, तो ये 0 कट गया, 2 0 कट गया। अब इसके बाद यहाँ पर हम काट सकते हैं, 8 से यहाँ पर काटेंगे या 3 से काटेंगे, तो 600 बार में ये कट गया। अब यहाँ पर आपका हो जाएगा 4 से काटेंगे, तो 4 से काटेंगे 150 बार में, 4 दूना 8 हो जाएगा। अब 50 से इसको काट लीजिए, तो x बराबर 15 × 75, 75 पर 00, 75 पर 00 आपका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सही है, बी नंबर आंसर होगा। ये गलती हो गई, ये हल करने में गलती हो गया, इसी कारण से आंसर नहीं मिल रहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की ओर आते हैं। सवाल नंबर 7 पर आइए, 7 को देखते हैं। सवाल नंबर 7 नंबर सवाल का आता है एक आदमी अपनी आय का 24% मकान के किराए पर, 62% तथा शेष 62% परिवार पर खर्च करता है। 24% मकान के किराए पर, 62% परिवार पर, तो टोटल खत्म कितना हो गया 8, 86%, तो 14% टोटल शेष बचा, इतना बचा पाता है। अब उसकी बचत 6300 है, तो 6300 बचत है, तो यहाँ बचत आपका कितना 14 तथा शेष आय बचत करता 14 हो गया। तो टोटल आमदनी हमको पूछा जाए, टोटल आमदनी आप देख लीजिए, टोटल आमदनी 100 पर होता है, 100 पर निकाल लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। टोटल आमदनी 100 पर, इसी को हल करना है, आपका आंसर हो जाएगा। 7 से काटेंगे 2 बार में, 7 से काटेंगे 900 बार में, अब इसको 50 बार में काट सकते हैं। 9 × 5 = 45 पर 3 0 आंसर, बस ये उत्तर 45 सर। अगले सवाल की ओर आएंगे। सवाल में 8 पर आइए, 8 को समझिए। सवाल में 8 यहाँ पर कहता है एक व्यक्ति के, सवाल में 8 यहाँ पर कह रहा है, 8 नंबर सवाल कह रहा है कि राम के व्यय और बचत यहाँ पर दिया है 3 अनुपात। इसको बढ़ा सकते हैं, 300 और 200 कर सकते हैं, तो आय, टोटल आय यहाँ पर हो जाएगा 500, टोटल आय 500 हो गया। अब उसके बाद उसकी आय में 10% वृद्धि हो गया, तो 10% पहले 500 था, 10% बढ़ा लिया, ये टोटल कितना हो गया 550। अब उसके बाद उसके व्यय में 12% बढ़ गया, व्यय 300 था, 112 कर लिया, तो ये हो जाएगा 336, ये 336 भी हो गया। तब हमको बोलता है उसकी बचत में कितना वृद्धि हो, पहले बचाता था 200 रुपया, अब बचत, नया बचत क्या हो गया 550 रुपया कमाता है और 336 रुपया वो व्यय करता है। 10 में से हो गया 4, यहाँ 4 में से 3 गया 1, 4 में से 3 गया 1, 5 में से 3 गया 2, 214। तो पहले 200 टका बचाता था, अब 14 रुपया वृद्धि हो गया, तो वृद्धि गुना 100 बटा पुराना बचत, इसको 2 बार में काट सकते हैं 7, तो 7% की बचत हो जाएगा। ये उत्तर हो 7%, ये आंसर हो जाएगा 7%।
अगले सवाल की ओर आएंगे, सवाल नंबर 9 पर आइए, 9 को देखते हैं। सवाल नंबर 9, एक दो बार बनाते रहिएगा सवाल को, तब क्लियर होगा, नहीं तो नहीं हो सकता है। सवाल 9, अरविंद अपनी आय का 75% खर्च करता है और शेष आय का कमाते हैं एक्स। सवाल नंबर 9, 75% खर्च किया तो बचाया 25, और शेष आय का 20%, 75% खर्च करता है और शेष बचा लेता है। अच्छा, आय और बी आई वाला देखिए। सवाल नंबर 9, यहाँ पर खर्च किया 75% खर्च किया तो बचत यहाँ पर क्या 25%, तो आय उसका कितना 100, आय 100 हो गया। अब उसके बाद उसकी आय में 20% बढ़ी, सेम सवाल है, 20% बढ़ा लिया, 120/100, मतलब अब 120 उसकी आय हो गया। वृद्धि हो जाने पर अपने खर्च में वृद्धि कर लिया, तो वृद्धि कर लिया कितना 10%, तो 10% के 110/100। बस इसको हल करते हैं, 0 0 खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पर हो गया 75 × 11, तो यहाँ पर टोटल बढ़ा लीजिए, 75 × 11 आपका हो जाएगा 7 5 7 5 12 2 बाकी 1 है, और यहाँ पर 825 यानी 82.5। अब 82.5 आ गया। पहले बचाता था, यहाँ पर आपका कितना बचत में वृद्धि हुआ ना, तो उसकी आय में 20% वृद्धि हो गया, और वह अपने खर्च में 10% वृद्धि, खर्च में 10% वृद्धि कर लिया। अच्छा, 82.5 आ गया, तो उसकी बचत कितना % बढ़ गया, तो अब खर्चा इतना करता है, कमाता इतना है, तो बचत कितना आ गया, बचत 120 में से 82.5 घटा लेते हैं, ये बचत आ जाएगा। सेम उसी प्रकार से तो बचत निकल गया, तो बचत गुना 100 बटा यहाँ पर 75 यहाँ डाल लेंगे, जैसे पिछला सवाल को बनाए थे उसी तरह कर लेंगे, आपका आंसर हो जाएगा। इसको हल करना, आंसर बन जाएगा। सवाल नंबर आते हैं 10 पे, 10 को समझिए। सवाल नंबर 10 का था, अरविंद अपनी 10 नंबर ए अपनी मासिक आय का 20% बचाता है, उसका मासिक व्यय 6000 है, 20% बचाया तो खर्चा कितना किया 6000, तो 20% बचाया मतलब 80 खर्च किया, तो उसकी आमदनी क्या है बस 100 पर, तो उसके मासिक बचत क्या है, सॉरी बचत पूछता है, तो बचत यहाँ पर 20% आप निकाल लीजिए, 20 पर निकालेंगे आंसर हो जाएगा। सवाल बोला एक व्यक्ति के मासिक वेतन का 20% बचाता है, यदि उसकी व्यय 6000 है तो व्यय 6000 है, तो व्यय हो गया, तो आंसर पूछा जा रहा है तो उसकी मासिक बचत क्या, बचत तो 20%, ये क्लियर ही कर दिया। बस इसको हल करना, 4 बार में काटेंगे 1500 उत्तर हो जाएगा, यही आंसर हो 1500। सवाल नंबर 12 पर आइए। 12 नंबर देखिए, 500 लोग नहीं है, ये 2500 लोग है। 12 नंबर सवाल ये गलत लिखा गया है, 2500 लोग कर लीजिएगा। 2500 टोटल लोग है, उसमें से 60% बचत करने का आदत है, 60% बचत करने का आदत है, बस इतना आदमी बचत करेगा। 56 30 के 0 बाकी 3, 14 12 3 15, 1500 लोग बचत करेगा। अब उसके बाद यहाँ पर उनमें से 30% बैंक में, 32% डाकघर में, 30% बैंक में, 32% डाकघर में, 62% कहीं न कहीं बचत करता है, तो बचा कितना 38%, तो शेयर धारकों की संख्या में 38 हो जाएगा, 38% शेयर धारक में होगा। बस इसी को हल करना है, 15 × 38 कर लेंगे, बस ये उत्तर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 58 लास्ट में 0 570 आंसर हो गया, यही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल 13 पर आएंगे, 13 पर आइए, 13 नंबर सवाल को समझिए। सवाल नंबर इसको हल कर लेंगे, आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 13 यहाँ पर कहा था, एक आदमी अपनी आय का 1/3 भाग, ये साधारण ब्याज का सवाल है, अपनी आय का 1/3 भाग मतलब x/3 भाग ले लिए, 7% 60% 100, उसके बाद 1/4 भाग 8% 8/100, शेष आय का शेष कितना 1/4 x/4 यानी 1/3 दे दिया, 1/4 ले लिया, तो टोटल यही शेष होगा। लघुत्तम 12 हो गया, तो 12 यहाँ पर 4 - 3 या 7 यानी 5/12, तो शेष 5/12 होगा, यानी 5x/12, तो 5x/12 10% पर निवेश किया है 10/100, तो कुल मिलाकर उसकी आय 561, कुल मिलाकर सबको जोड़ लिए 561, तो हमको पूछा जा रहा है उसकी पूंजी क्या है, x का मान निकालिए, आंसर हो जाएगा। x का मान निकालेंगे, आपका आंसर हल करना पड़ेगा, आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 14 पर आइए, विषम कोण है। देखिए पहला नंबर जो है त्रिभुज उल्टा है, S उल्टा है, उसका J उल्टा नहीं है, J उल्टा रहता तो यहाँ पर नीचे की तरफ आ जाता, इसीलिए C नंबर आपका आंसर हो जाएगा विषम।
अगला सवाल बोलता है प्रतिबिंब में क्या होगा। याद रखना है कि प्रतिबिंब में जब इस तरह का तिरछा फोटो रहता है, इस तरह का जब तिरछा फोटो रहता है, तिरछा में आपका सिर घूम जाता है। तिरछा है तो ऐसे, यहाँ है तो इस तरफ से फोटो बन जाएगा। याद रखना पड़ेगा, प्रतिबिंब वाला में तिरछा रहेगा तो ये घूम जाएगा, इस तरह से फोटो बन जाएगा, ऐसे फोटो बनेगा। यानी यहाँ रहेगा जो तो इधर हो जाएगा और यहाँ रहेगा तो इधर चला जाएगा। अगर ऐसे रहता तो फिर ये पलट जाता, उल्टा हो जाता है तो उल्टा हो जाता है, इस तरफ से खींचा जाएगा। ऐसे याद रखना इसको, ऐसे हम पढ़ाएंगे तो फिर क्लियर हो जाएगा। त्रिभुजों की संख्या क्या है, ध्यान दीजिए। कितने त्रिभुज है ये बताना है, त्रिभुजों की संख्या। फोटो इस प्रकार से बना हुआ है। एक, दो, तीन, चार, पांचवा बना हुआ है। ध्यान दिए, ऐसे बना हुआ। त्रिभुजों की संख्या क्या, याद रखना है कि इस प्रकार का जब त्रिभुज होगा तो इसमें तीन, एक, दो, तीन, ये पूरा, इसमें तीन त्रिभुज होगा। देखिए सबसे पहले एक, दो, तीन, चार, पाँच, पांच त्रिभुज हम क्लियर कर लिए। अब पाँच के बाद देखिए इसमें यहाँ से यहाँ तीन त्रिभुज होगा, इसमें पाँच तीन आठ हो जाएगा। तो आठ होने के बाद फिर ऐसे देखिए यहाँ से यहाँ इसमें तीन त्रिभुज होगा, लेकिन ये त्रिभुज को काउंट कर लिए तो सिर्फ दो त्रिभुज जुटेगा। फिर इधर उसी प्रकार से देखिए इस त्रिभुज को काउंट कर लिए, तीन त्रिभुज होना चाहिए तो दो त्रिभुज होगा। फिर इसमें तो किसी को काउंट नहीं किए, ये टोटल में इसमें तीन त्रिभुज होगा, तीन त्रिभुज यहाँ होगा। अब देखिए एक फुल बड़ा वाला, सबसे बड़ा वाला हो गया तो ये तीन त्रिभुज इसमें होगा, तीन त्रिभुज इसमें जोड़ लिए, बस इसको जोड़ लेते हैं। 8 2 10 2 12 3 15 3 18, 18 त्रिभुजों की संख्या होगा, ये आंसर होगा 18। चले आगे बढ़िएगा और काउंट करने के लिए आपको बताएंगे तो फिर क्लियर हो जाएगा आपका। अगले सवाल की ओर आएंगे। सुरेश को याद है कि उसकी बहन पूजा का जन्मदिन 17 और 20 के बाद है। 17, 18, 19, 20, 17 के बाद लेकिन 20 के पहले। जबकि उसके पिताजी को याद है कि 18, 19, 20, 21, 18 के बाद और 21 के पहले कॉमन क्या आ गया 19, जो कॉमन आता है वही आंसर होता है। सेम सवाल 18 का आंसर देंगे, 19 का आंसर देंगे, 20 हम बना लेते हैं। किसी रेलवे स्टेशन पर शालिनी से कहा कि नीलगिरी के लिए 2.5 घंटे पर ट्रेन जाती है। 2.5 घंटे पर ट्रेन जाएगी नीलगिरी पर, यह नियम है नीलगिरी जाने के लिए। 2.5 घंटे पर नियम कहा कि 2.5 घंटे पर ट्रेन जाएगी, 2.5 घंटे यानी 2.1/2 घंटा पर ट्रेन रवाना होगी। उसके बाद यहाँ पर बोला 40 मिनट पहले ट्रेन गई है, यानी 40 मिनट लेट हो गई है ट्रेन। उसके बाद आगे का, और अगली ट्रेन का निर्धारण समय 6 बजे। 6 बजे वाला ट्रेन तो पकड़ा जाइए। पिछली ट्रेन छोटी है, 2.5 घंटे पीछे थी, तो 2.5 घंटे पीछे थी तो 3:30 बजे ट्रेन थी, यह नहीं पकड़ाई। नहीं पकड़ाने के बजाय 40 मिनट हमने लेट पहुँचा, इसका मतलब 4:10 हमने पहुँचा। तो पूछा जा रहा है क्या सूचना दे रही है, जब आपने पहुंचा तभी तो सूचना देगा। 4:10 आंसर होगा। 21 बन जाएगा, 21 में कोई दिक्कत नहीं है। 22 प्लस माइनस है, 23 भी बना लीजिए। 24 नंबर देखिए, इसमें चौखुट्टा 2 ये इधर से गायब कर दिया तो इधर से भी गायब हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका इस तरफ से 3 है, यहाँ पर एक गायब कर दिया है तो इसका ऑप्शन हो जाएगा। आप देख लीजिए, दिमाग लगा लीजिएगा, एक ऑप्शन गायब करेगा तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। अगला सवाल का था टेबल, फर्नीचर, कुर्सी। फर्नीचर ये टोटल हो जाएगा, टेबल और कुर्सी इसके अंदर हो जाएगा। सवाल 26 बात है। गहना ये हो गया, गहना कुछ चांदी का गहना होता है, कुछ सोना का गहना होता है, कुछ ऐसे ही होगा। तो इस तरह से फोटो बनेगा। गुलाब, फूल, कमल, तो फूल बड़ा पार्ट हो जाएगा, फूल ये हो गया, गुलाब और कमल, इस तरह से फोटो बनेगा। 28 नंबर, ये पुरुष सामान लेते हैं, कुछ पुरुष कलाकार होगा और कुछ कलाकार डॉक्टर हो सकता है, पुरुष इस तरह से बनेगा, इस तरह से आंसर होगा। माता, पिता और पुत्र इस तरह से बनेगा। रोग ये पूरा हो गया, कुष्ठ और स्कैब्डी इस तरह का बनेगा। ये जीव हो गया, जीव के अंदर मनुष्य हो जाएगा, गृह इस तरह होगा, इस तरह से आंसर होगा।
उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ आगे मिलता, तब तक के लिए टेक सेंटर को से जय हिंद।